हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे बच्चों, आज हम कक्षा 12th में पी ब्लॉक हम डिस्कस कर रहे थे। पी ब्लॉक में जो कक्षा 12 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगी मैं उसी पर बात करूंगा, चर्चा करूंगा। तो बच्चों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। बच्चों, जैसा कि मैं अगले दिन चर्चा कर चुका हूँ कि प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, तो बच्चों उस पर बात हो चुकी है। आज हमें जानना है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। और बच्चों, ये एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है। 30% सिलेबस हटा देने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, इसमें ध्यान देना। पहले हम उनका प्रोसेस जानेंगे, फिर उसका मेथड जानेंगे। प्रोसेस क्या होता है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को अगर एक संबंधी 3 के अनुपात में लेकर गर्म करेंगे तो अमोनिया निर्मित होती है। कैसे बच्चों? 1 भाग नाइट्रोजन, 3 भाग हाइड्रोजन को लेके यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर अमोनिया गैस निर्मित होती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे 1 भाग नाइट्रोजन लेंगे तो 3 भाग हाइड्रोजन लेंगे। अगर हम 2 नाइट्रोजन 2 भाग लिए हैं तो 6 भाग क्या ले लिए हैं? हाइड्रोजन। इसको बच्चों मैंने रिएक्ट करा के अभिक्रिया जब हुई इनकी तो अमोनिया गैस का निर्माण होगा। परंतु बच्चों, इसमें ध्यान दो कि 2 अभिक्रिया है तो यह प्रक्रम उत्क्रमणीय है, उष्मा बाहर की ओर निकल रही है तो अभिक्रिया उष्माक्षेपी है। तो इसी को लिखना है कि अमोनिया निर्माण के हैबर प्रक्रम एक उत्क्रमणीय तथा उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब बच्चों ना ये अभिक्रिया होती है तो उसमें आयतन की कमी हो जाती है। जब आयतन की बच्चों कमी होती है ना, तो एक कक्षा 11 में लास्ट चैप्टर है फर्स्ट केमिस्ट्री का साम्य अवस्था, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा लासा-तेली नियम। इस नियम के अनुसार कम ताप पर और अधिक दाब पर उत्प्रेरक के उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम संयोग कराते हैं, मतलब रिएक्टेंट करवाएंगे दोनों में, तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है बच्चों। ये तो उनका प्रोसेस था। अब मेथड क्या होता है बच्चों? ये तुम्हें एग्जाम में चित्र बनाना होगा, और एग्जाम में चित्र बच्चों पेन से बनाएंगे, रोल का यूज वहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब इसमें 2 कक्ष होते हैं बच्चों, एक होता है उत्प्रेरक कक्ष और एक होता है संघनित कक्ष। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, एक कंप्रेसर पंप यहाँ पर लगा होता है शुरू में, और अंतिम में लगा होता है परिसंचरण पंप। अब कंप्रेसर पंप में देखेंगे एक संबंधी 3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कराते हैं, जिस कक्ष का ताप बच्चों 400 से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसमें वायुमंडलीय दाब 200 होता है। उत्प्रेरक के उपस्थिति में नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, लेकिन वह अमोनिया गैस 15% होती है। तो प्राप्त अमोनिया गैस को हम संघनित कक्ष में प्रवाहित कराकर द्रवित करा लेते हैं तथा शेष बचे हुए गैस को पुनः परिसंचरण पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कराते हैं, जिससे यह प्रक्रिया बार बार कराने से द्रव अमोनिया का निर्माण लगातार बच्चों होता रहता है। बस बच्चों, इतना ही इनका मेथड है। हम इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, इसका उपयोग पढ़ लेंगे। ये विधि बच्चों एकदम क्लियर 5 नंबर फिक्स होता है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।